आज के वीडियो में मेरे एक व्यूअर का जो क्वेश्चन है वो लेना चाहूंगा। तो मेरे एक जो व्यूअर है वो मुझसे पूछ रहे थे कि वो मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं और वो आईटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो क्या वो आईटी में अपना करियर बना सकते हैं? सो आई डू नॉट हैव अ डायरेक्ट आंसर टू इट, क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर नहीं दूंगा बिकॉज आई डोंट नो कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप कितना सोचते हो, आपका ब्रॉडर विजन क्या है, आपके गोल क्या है। बट यस, given the current scenario, given the situation, because what I feel, computer science or software is all about maths. So if you're good with logic, if you're good with the problem solving skills, you could be a right fit for the technology. But at the other hand, क्या होता है कि नॉर्मली कोई कंपनी आएगी हायर करने के लिए तो दे वुड फर्स्ट प्रीफर द पीपल विद कंप्यूटर साइंस और आईटी बैकग्राउंड। देयर इज अ रीजन टू इट कि एटलीस्ट दे विल हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स वहां पे भी उनको लॉजिकल स्किल्स और उसकी रिक्वायरमेंट है, बट एटलीस्ट दे विल हैव अ बेसिक अंडरस्टैंड ऑफ द टेक्नोलॉजी, जो शायद आप अगर मैकेनिकल ब्रांच से हो तो आपके लिए शायद वो मिसिंग होगा। बट द सेकेंड थिंग कि आपका विजन अगर आपका गोल अगर अलाइन होता है कि नहीं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है, तो देयर इज नोबडी हु कैन स्टॉप यू गेटिंग इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिगार्डलेस ऑफ एनी ब्रांच यू आर। एंड देयर आर कंपनीज हु हैव ओपन पोजीशन फॉर ऑल द ब्रांचेस। देयर आर कंपनीज कमिंग, वो मैकेनिकल वालों को भी बैठने देती है, इलेक्ट्रिकल वालों को भी बैठने देती है, ईसी वालों को भी बैठने देती है, टेलीकम्युनिकेशन वालों को भी बैठने देती है। तो देयर इज अ चांसेस दैट यू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। बट द सेकंड थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज इट नॉट जस्ट द लॉजिकल और एप्टीट्यूड, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं वो एप्टीट्यूड से स्टार्ट होते हैं। तो आप एप्टीट्यूड क्लियर करो, लेकिन एप्टीट्यूड क्लियर करने के बाद आपको प्रोग्रामिंग भी आना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी कंपनी जो प्रोग्रामिंग टेस्ट लेती है, कोडिंग के टेस्ट लेती है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब उसके प्रिपेयर करने के कई तरीके हैं। या तो आप कहीं पे ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो और यू कैन टेक सम ऑनलाइन कोर्सेज ऑल्सो। सो देयर इज नो स्पेसिफिक सजेशन टू इट कि आपको ऑनलाइन करना है ऑफलाइन करना है, बट आई हैव द अदर बेटर वे टू डू दैट। सो अगर आपका कोई फ्रेंड आईटी में है या आपका कोई फ्रेंड कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है, अगर आपका कोई फ्रेंड आईटी बैकग्राउंड से है, जस्ट गो टॉक टू देम एंड टेल देम दैट हे यू वांट टू लर्न द टेक्नोलॉजी, यू वांट टू लर्न द कोडिंग। सो उनके साथ सीखना शुरू करो थोड़ा थोड़ा करके। इट माइट टेक अ मंथ और 2 or 3। तो एक बार जब ग्रेजुअली आपको स्पीड आ जाए, देन यू गो टू द ऑनलाइन पोर्टल एंड स्टार्ट गिविंग द कोडिंग प्रैक्टिस टेस्ट। और जैसे जैसे आप कोडिंग प्रैक्टिस टेस्ट देंगे आपका अप स्किल होता जाएगा एंड यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। और एक बार आप इंडस्ट्री में आ गए तो कोई नोबडी इज गोइंग बैक एंड चेकिंग योर कि वेदर यू आर फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड और एनी अदर बैकग्राउंड। कोई जाके चेक नहीं करता कि आप किस बैकग्राउंड से हैं और आपका क्या है। सो इवन इफ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, इफ यू आर लुकिंग फॉर एन आईटी, यू कैन गो इट। बट एज आई टोल्ड यू, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर कैपेबिलिटीज कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपका गोल क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। बिकॉज अगर आप दो नाव में पैर रखेंगे तो इट इज डिफिकल्ट अगेन। कई बार ये होता है कि अच्छा चलो मैकेनिकल भी ट्राई कर लेते हैं, चलो मैकेनिकल में चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि किसी को कंप्यूटर साइंस में अगर अच्छे कॉलेजेस की बात करें, एनआईटीज की बात करें, आईआईटीज की बात करें, तो उसे तो उनको कंप्यूटर साइंस में जाना था, बट उनको ब्रांच नहीं मिलता, बट उनको कॉलेज अच्छी चाहिए होती है। सो दे हैव टेकन एडमिशन इन डिफरेंट ब्रांचेस, बट स्टिल दे हैव कीन इंटरेस्ट इन दी टेक्नोलॉजी। सो वो डे वन से ही टेक्नोलॉजी के टुवर्ड्स उनका वो अलाइनमेंट दिखता है कि वो टेक्नोलॉजी की तरफ वो झुके हुए होते हैं, उनका झुकाव उस तरफ होता है। दे डू लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग, लर्निंग एंड एवरीथिंग। सो अगर आपने वो किया है और आपको लगता है कि यू आर परफेक्टली फाइन, यू कैन डू दिस, then yes, you can move from mechanical to software engineering. There's no doubt about it, but that's completely depends upon, again I'll say, your interest, your capabilities, and how far you want to go with this. So hope I am able to answer your question. Thank you, thanks for watching, and if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe. और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, I would be happy to answer. Thank you very much.